कटी उंगलियों का रहस्य। गौरव एक होनहार नौजवान था जिसने अभी अभी पुलिस के जासूसी विभाग में नौकरी प्राप्त की थी। बहुत कम नौजवान ऐसे होते हैं जिन्हें उनके मन मुताबिक नौकरी मिलती है। गौरव हालांकि वैसे भाग्यशालियों में से एक था जिसने जासूसी की दुनिया में अपने नाम कमाना चाहा था और उसे पुलिस के जासूसी विभाग में नौकरी मिल गई थी। अपने कुछ ही दिनों की नौकरी में इंस्पेक्टर गौरव अपनी अद्भुत मानसिक क्षमता और बेमिसाल शारीरिक शक्ति की वजह से विभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने में कामयाब हो गया था। छोटे मोटे मामलों को तो इंस्पेक्टर गौरव चुटकियों में निपटा देता था। अब वो कुछ ऐसे उलझे हुए मामलों की तलाश में था जिसकी छानबीन करते हुए उसे अपनी अद्वितीय मानसिक क्षमता का प्रदर्शन करने का मौका मिले। इंस्पेक्टर गौरव की तलाश अंततः खत्म हुई और वह एक विचित्र परंतु भयानक घटना से रूबरू हुआ और उस घटना के अनुसंधान में लग गया। मई का तपता हुआ दिन था। इंस्पेक्टर गौरव अपने कार्यालय में बैठा उस विचित्र मामले पर सोच रहा था। मामला था एक पार्सल पैकेट में एक अंगूठे और एक तर्जनी उंगली का होना जो एक महिला मिस ब्रिगेंजा को मिला था। पैकेट खोलने के बाद महिला बहुत घबरा गई थी और पुलिस को इत्तला कर दिया था। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस अब तक सिर्फ पोस्टमैन तक ही पहुंच पाई थी जिससे पुलिस को गुत्थी सुलझाने में कोई सफलता नहीं मिली थी। इंस्पेक्टर गौरव के लिए यह मामला एक चुनौती की तरह था क्योंकि पुलिस पोस्टमैन तक पहुँच कर ही रह गई थी। पोस्टमैन ने बयान दिया था कि हम लोगों का काम चिट्ठियां, पार्सल, पैकेट वगैरह को छांट कर गंतव्य तक पहुंचा देना होता है। पार्सल पैकेट को किसने भेजा इसका पता पोस्टमैन को नहीं रहता अगर पैकेट में ना लिखा हो। इंस्पेक्टर गौरव इस मामले के तहकीकात शुरू करने में सबसे पहले पार्सल पैकेट की लिखावट पर गौर करना जरूरी समझता। गौरव लिखावट पर गौर किया तो पाया कि पार्सल पर अंग्रेजी भाषा में लिखा था मिस ब्रिगेंजा, चर्च रोड, रांची। इसे लिखो या फेंको वाली बॉल पेन से लिखा गया था। चर्च रोड को चर्च रोड लिखा गया था परंतु मिस ब्रिगेंजा अंग्रेजी भाषा में शुद्ध स्पेलिंग में लिखा हुआ था। लिखावट से गौरव का अनुमान लगाया यह पार्सल किसी पुरुष द्वारा भेजा गया हो सकता है जो मिस ब्रिगेंजा को भली भांति जानता हो क्योंकि दूसरे कई शब्द जैसे चर्च की जगह पर चर्च लिखा जाना इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि भेजने वाला कम पढ़ा लिखा था। पर मिस ब्रिगेंजा की स्पेलिंग शुद्ध होने के कारण इंस्पेक्टर गौरव को यह अनुमान लगाना पक्का था कि भेजने वाला मिस ब्रिगेंजा को भली भांति जानता है। पार्सल पैकेट पर कनॉट पैलेस, नई दिल्ली की मोहर लगी हुई थी। इंस्पेक्टर अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींचता हुआ पैकेट से दोनों उंगलियों को निकालकर एक शीशे की चौड़ी स्लाइड पर रखकर उसका निरीक्षण कर रहा था। किसी उलझी हुई गुत्थी पर जब इंस्पेक्टर गौरव अपना दिमाग लगाता था उस समय अपने दाएं हाथ से बाएं कान को खींचता रहता था। उसका मानना था कि ऐसा करने से जो विचार उसे आते हैं वह दिमाग के उस दराज से निकलते हैं जिसे वो कान खींचकर खोलता है। उंगलियों के निरीक्षण के बाद इंस्पेक्टर गौरव को उसे पुनः पैकेट में रख दिया और कुछ क्षण के लिए गहरे विचार में डूब गया था। गौरव को उसके असिस्टेंट राजदत्त के आने का पता ही नहीं चला। आते ही राजदत्त ने पूछा, सर आप शायद उंगलियों का निरीक्षण कर रहे थे। गौरव ने उंगलियों को पुनः निकाला और सामने स्लाइड पर रखते हुए राजदत्त को गौर करने को कहा। गौर से देखो राजदत्त, तुम्हें क्या समझ में आता है? गौरव ने पूछा। राजदत्त थोड़ी देर तक गौर से देखता रहा, फिर कहा, देखने में तो 1-2 दिन पहले काटा गया मालूम होता है। राजदत्त ने गौरव की तरफ देखते हुए कहा। कहानी का अगला भाग अगली वीडियो में मिलेगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।